करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी। उस गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 9 हम करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद, ब्रह्मजाल, नादरशाही, नया ग्रंथ, शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के बारे में। दौंडीराव कहते हैं, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, कृपया आप इस बात को हमें जरा समझाइए। ज्योतिबा राव, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर करते नहीं थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेंच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उनके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मण की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम से ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ ही हो गई होगी। यह समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह है कि जब साक्षात आदि नारायण ही, जो स्वयं विष्णु है, ब्रह्मा की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी, यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या फिर लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले ले, तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। दौंडीराव, फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहाँ से सीख लिया होगा? तो ज्योतिबा राव बोले, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की, मोहिनी देने की बंगाली जादू मंत्री विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से ही नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब जब उसमें बहुत फेर हेर हुई है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम हीम हीम नमः आदि मंत्रों के वाक्यों का की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उसकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक यानी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह से वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमकाकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंभियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। दौंडीराव, मतलब जो ब्राह्मण यह सेखी बगाड़ती हैं कि मुंह से 4 वेद निकले हैं, वेद स्वयंभू है, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। तो ज्योतिबा राव बोलते हैं कि तात, इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए, तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्म ऋषियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता के द्वारा एक ही समय में हुई, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस बात का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके भी दिखाया है। दौंडीराव, तात, फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया है? ज्योतिबा राव, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया।
मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी उन पर उन्होंने उसी ढंग की कविताएं रचकर उनका नया चौथा वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्र आदि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद, जो हिजड़ों की तरह औरतों में भी अक्सर बैठा रहता था, उसको रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने एकतारे यानी वीणा से आकर्षित किया तो सभी एकतारे के तार को तुनमुन बजाकर उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का समांग रचकर और इन क्षेत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां लगाकर झगड़े लगवा दिया और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर वेद मंत्रों के जादू और इससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने अपने घरों की 4 दीवारी के अंदर बैठ करके ही लिख डाला और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारी खानदानी सिपाहगरी के रास्ते में कंटीला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्मछल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में ही न आने पाए, इस डर से इन ग्रंथों में मनचाही परिवर्तन करने की सुविधा, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह से दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्र अति शूद्र लोगों में किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ और प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। धोंडीराव तात, क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा? तो ज्योतिबा राव कहते हैं, यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मे नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी न आई होती। धोंडीराव तात, आपका कहना सही है, क्योंकि भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती है कि उससे इतप नीति हजारों गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। इतप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिबा राव, उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। तो धोंडीराव कहते हैं, तात, इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी? तो ज्योतिबा राव, क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली थी कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की शपथ मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती है। तो ये था हमारा गुलामगिरी पुस्तक का अध्याय 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्याय 10 करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।